જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી સેમ 1 પાઠ પહેલો યાતાયાતનો અભ્યાસ કરીશું, જે એક ચિત્રપાઠ છે. આપણે જોઈએ. હવે જો તમને આ એક ચિત્ર દેખાય છે. પાઠનું નામ છે यातायात. यातायात એટલે કે શું? यातायात का अर्थ होता है हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसको यातायात कहते हैं. ये चित्रपाठ में एक सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा है. इसमें सुंदर कई सारे फूल दिखाई दे रहे हैं आपको. ये चंपा है, यहाँ मोगरा दिखाई दे रहा है, ये गुलाब है, गुड़हल है, आदि फूल दिखाई दे रहे हैं आपको. ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं. यहाँ पे बेंच पे कई लोग बैठे हैं. ये रास्ता दिखाई दे रहा है. रास्ते पे ये मोटर कार जा रही है, स्कूटर है, यहाँ प्लेन है, हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है आपको, एक ट्रेन भी दिखाई दे रही है. तो ये चित्रपाठ है और चित्र के आधार पर हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो ये चित्र आपने देखा पूरा. अब इसके नीचे है ये प्रश्न लिखे हुए हैं. तो उसमें पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए. तो इसमें आपको कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं? तो चंपा है, मोगरा है, गुलाब है, गुड़हल है, आदि फूल हमको दिखाई दे रहे हैं. अब ये दूसरा प्रश्न है कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए. तो आपको चित्र में कौन से फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो कमल नहीं है, बारमासी नहीं है, चमेली नहीं है, आदि फूल हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. ये और एक चित्र है. इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये एक रोड है. रोड पे एक बस जा रही है, ये एक ऑटो रिक्शा जा रही है. यहाँ नदी में एक छोटी सी नाव है और ये एक बड़ा सा स्टीमर है. अब ये चित्र आपने देखे. इस चित्र के आधार पर आपको नीचे क्वेश्चन मतलब प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं. तो इसमें लिखा है कि चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए. अब इस चित्र में आपको कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? तो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है, ये बस दिखाई दे रही है, ये छोटी सी नाव है, ये स्टीमर है, आदि यातायात के साधन हमको दिखाई दे रहे हैं. अब ये नेक्स्ट प्रश्न है कि उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो इस चित्र में नहीं है. तो इस चित्र में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा? तो हमको साइकिल नहीं दिखाई दे रही, बैलगाड़ी नहीं दिखाई रही, तांगा भी नहीं दिखाई दे रहा, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, आदि यातायात के साधन हमको नहीं दिखाई दे रहे और इस चित्र में भी नहीं है. आपको समझ में आया? तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. आप यहाँ देखिए, इस पे लिखा है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए. ये कोष्टक दिया गया है. उसमें कोष्टक में लिखा है 2 पहिए वाले साधन, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले. अब आपको पता ही होगा कि 2 पहियों वाले साधन कौन कौन से हैं. तो 2 पहियों वाले यातायात के साधन में आएंगे साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी आदि. अब जाते हैं 3 पहियों वाले साधन के ऊपर. तो 3 पहियों वाले क्या होते हैं? ऑटो रिक्शा. अब आते हैं 4 पहियों वाले साधन पे. तो 4 पहियों वाले साधन कौन कौन से हैं? तो मोटर कार होती है, बस होती है आदि.
फिर यहाँ 4 से अधिक पहियों वाले, 4 से अधिक पहियों वाले साधन में आते हैं, रेल आती है या बड़ा सा ट्रक आता है। अब नीचे दूसरा कोष्टक देखिए, इस पे लिखा है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। नेक्स्ट लिखा है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधनों में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रक आदि सड़क पर चलते हैं। और हवा में उड़ने वाले आपको पता ही होगा हवा में क्या उड़ता है, तो हेलीकॉप्टर, प्लेन आदि हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो पानी में नाव चलती है, स्टीमर चलती है आदि पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं। समझ में आया आपको? अब ये कोष्टक के आधार पे आपको घर पे भी होमवर्क करना है। और यहाँ पे जैसे आगे हमने देखा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये चित्र के आधार पे आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, इसके आंसर लिखने हैं आपको चित्र देखकर, जैसे मैंने आपको समझाया। फिर ये नेक्स्ट पेज पे है, इसमें भी 2 प्रश्न हैं, उसके भी आंसर आपको लिखने हैं ये चित्र देखकर। और बाद में लास्ट में जो ये क्वेश्चन, ये कोष्टक दिखा है आपको, ये कोष्टक के आधार पे आपको ये सब जो मैंने समझाया वो आपको होमवर्क में करना है। तो आपको समझ में आया?